क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित हैं। दोस्तों दो शब्द दिए हैं, पाँव और मोजे। दोस्तों मोजे जो हैं वो पाँव में पहने जाते हैं। ऐसे ये पूछ रहा है कि अगला संबंध कौन सा सही होगा। दोस्तों उंगली और नाखून का कोई संबंध नहीं बन रहा है। सिर और पगड़ी का अगर हम देखें तो पगड़ी को सिर में पहनते हैं, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ था कि मोजे को पाँव में पहनते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित हैं। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, आगे आपको और भी तरीका के प्रश्न मिलेंगे, लास्ट तक वीडियो देखना। जैसे दिया है सूटकेस, दिया है सामान घर। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें हम देखें तो ए में दिया है वेतन उधार, कोई संबंध नहीं बन रहा है दोस्तों। इधर दिया है धन बैंक। ये दोस्तों देखें आप तो इधर दे रखा था सूटकेस। सूटकेस में दोस्तों सामान घर कहते हैं क्योंकि उसमें सामान रखते हैं, सूटकेस में सामान रखते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो थैला में सामान रखते हैं दोस्तों यहाँ भी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उस शब्द युग्म को चुनें जिसमें दो शब्द उसी तरह संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द संबंधित हैं। दोस्तों दिया है कटवाना और बाल। ठीक है दोस्तों, हम नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए, ठीक है, बाल कटवाते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम इसमें देखें कुत्ता हिरन, कोई संबंध नहीं बन रहा है। आँख लाल करना, ये भी नहीं बन पा रहा है। छटाई झाड़ी, दोस्तों ये देखो 3 नंबर, इसमें झाड़ियों की भी छटाई होती है। तो दोस्तों बाल कटवाए जाते हैं, ऐसे ही झाड़ियों की छटाई होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों दिया है 27, दिया है 576, दिया है 19, आगे पूछा है क्या होगा। दोस्तों इसमें जरा हम ध्यान से देखें तो 27 और 576 कैसे होगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। ठीक है, ऐसे नहीं बन पाएगा। इसमें अगर हम देखें दोस्तों 27 में से दोस्तों हम 3 कम कर देते हैं, कितना आएगा 24, और 24 का अगर हम स्क्वायर करें तो 576 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों 19 जो दिया है, 19 में से 3 कम करें हम, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 256। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। संख्याओं के उस सेट का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सेट के समान है। दोस्तों इन्होंने एक सेट दिया हुआ है ये वाला, इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें इन संख्याओं में देखना है, चारों में कौन सा होगा। दोस्तों इसमें हम ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है 9, 54 और 6। दोस्तों अगर हम 9 का और 6 का गुणा कर दें तो 54 हो जाएगा, 9 छिंगी 54। ठीक है, ऐसे हम इसमें देखें तो 3 का 6 से करने से 18 हो रहा है, 9 का 8 से करने से 72 हो रहा है दोस्तों, 7 का 12 से करने से 12 सत्ते 98 हो रहा है दोस्तों। ऐसे हम इसमें देखें तो 5 गुणा 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7 पन्ना 35 और बीच में क्या आ गया 35 आ गया, तो ये सही हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसमें दोस्तों ये दिया है FKPV। ठीक है, इसको दोस्तों अगर हम देखते हैं तो F से H किया है, कितना बढ़ाया है, F होता है 6 पर, H होता है 8 पर, प्लस 2 किया है दोस्तों। ठीक है, ऐसे हम इसमें देखते हैं K से I किया है, कितना बढ़ाया है, K से I किया है तो दोस्तों 2 घटा दिया है, K होता है 11 पर और I होता है 9 पर, तो यहाँ दोस्तों -2 किया है। ऐसे ही दोस्तों हम इसमें देखें P से R किया है तो P 16 पर, 8 18 पर, यहाँ दोस्तों +2 किया है। ऐसे V को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो V होता है 22 पर और T होता है 20 पर, यहाँ दोस्तों उसने -2 किया है। ठीक है, -2 कर दिया है, यानी कि हमें समझ में आया कि पहले वो +2 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर -2 कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे हम इसमें देखेंगे तो पहले +2 करेगा दोस्तों, +2 करेगा कितना हो जाएगा, B 2 पर होता है, +2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 पे क्या होता है D। ऐसे दोस्तों H को हम देखेंगे
तो 2 घटा रहा था दोबारा में, तो -2 करेंगे। h होता है 8 पर 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 6 पर क्या होता है, f होता है। m को दोस्तों हम देखेंगे, m में 2 जोड़ेंगे, m होता है 13 पर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 पे क्या होता है, o। r होता है दोस्तों 18 पर 2 घटा रहा था, हम भी 2 घटा देंगे, 16 पे क्या होगा, p। DFOP है दोस्तों, कहीं DFOP है ऑप्शन 3 में दोस्तों, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है दोस्तों, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया है, थोड़ा ध्यान दें इस पे। a प्लस बी का मतलब है a भाई है b का। दोस्तों ऐसे ही 4 सेट दिए हुए हैं और पूछा है p प्लस आर भाग t माइनस के गुणा o गुणा c है, तो p का o से क्या संबंध है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम देखेंगे p प्लस आर। तो दोस्तों यहाँ दिया है a प्लस बी का मतलब है a भाई है b का, तो दोस्तों p भाई हो जाएगा r का, तो p दोस्तों भाई हो गया r का। अब p का दोस्तों हमें पता है ये भाई है, तो प्लस दे देंगे इसको। आगे देखेंगे दोस्तों r भाग t। r भाग t कहाँ है दोस्तों, a भाग t का मतलब है a बहन है b की, a बहन है b की दोस्तों, तो r बहन हो जाएगी t की दोस्तों, r बहन हो गई t की, तो r को हम माइनस दे देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं t माइनस के दिया है, t माइनस के को हम देखेंगे तो a माइनस बी का मतलब है a पति है b का दोस्तों, a पति है b का, तो t पति हो जाएगा k का दोस्तों, t पति हो गया k का, तो t पति है तो इसको प्लस दे देंगे, और k पत्नी है तो इसको माइनस दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे दिया है k गुणा o। गुणा का क्या मतलब है दोस्तों, a माता है b की, a माता है b की, इसका मतलब हो जाएगा k माता है o की। दोस्तों इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, k माता हो गई o की। ठीक है, आगे दिया है o गुणा c। तो गुणा का मतलब दोस्तों दोबारा देखते हैं हम, तो a माता है b की, यानी कि o माता हो जाएगी c की दोस्तों, c यहाँ रख दिया। o माता है तो इसको हम नेगेटिव दे देंगे। अब वो क्या पूछ रहा है, p का o से क्या संबंध है। p का o से पूछ रहा है दोस्तों, ये वाला संबंध वो पूछ रहा है। o की माँ k हो गई दोस्तों, और k का पति हो गया दोस्तों t। ठीक है, ये पति है, t पति हो गया, t की बहन और t का भाई, यानी कि दोस्तों t पापा है, तो p कौन हो जाएगा, चाचा या ताऊ। चाचा दोस्तों यहाँ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चित्र में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मनीषा ने कहा। दोस्तों मनीषा कह रही है, मनीषा को हमने एम लिख लिया, कि वह मेरी माता। दोस्तों मनीषा की माता, ठीक है यहाँ आ गई, मनीषा की माता हो गई। वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री के पिता हैं। तो दोस्तों एकमात्र पुत्री खुद मनीषा हो जाएगी, और मनीषा के ये पिता। ठीक है, यही कह रही है ना दोस्तों, वह मेरी माता, माता ये हो गई, माता की एकमात्र पुत्री खुद मनीषा हो गई, के पिता। ठीक है दोस्तों, मनीषा के ये पिता हो गए। वो क्या पूछ रही है, मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों मनीषा उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी, पुत्री हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैंने बताया आपको, जहां से आपको दिखाई देता है वहां के कर दिया करो, तो हो जाएगी मनीषा उस व्यक्ति की कौन लगती है, तो उस व्यक्ति की मनीषा पुत्री हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है जोड़ और डी का अर्थ है गुणा। तो दोस्तों ऐसे में आपको सबसे पहले जो करना है वो आप सबसे पहले संख्याएं लिख लिया करो। जैसे यहाँ दिया हुआ है 54, फिर दिया है 6, फिर दिया है 4, फिर दिया है 2 और फिर दिया है 5। ठीक है, अब हम देखते हैं बी दिया है, तो बी का क्या मतलब है, बी का अर्थ है भाग। तो दोस्तों सबसे पहले हमने भाग लगा दिया। फिर दिया है ए का मतलब क्या दिया हुआ है, घटाना, तो माइनस लगा दिया। उसके बाद दिया है सी का क्या अर्थ है, जोड़, तो जो दोस्तों जोड़ दिया। उसके बाद दिया है डी, और डी का क्या अर्थ है, गुणा, तो दोस्तों गुणा कर दिया। बोर्ड मास के हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले भाग को हम करेंगे, 6 का भाग 54 में देंगे, कितना आएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस दिया है, माइनस लगा दिया, 4 लिख लिया, फिर प्लस दिया है, प्लस के बाद दोस्तों यहाँ गुणा किया हुआ है, इसको गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। प्लस प्लस के जोड़ देंगे, 10 और 9 19 हो गए, और 19 में से 4 घटाया कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 15 हो गया। समझ में आ रहा हो, वीडियो को लाइक करना। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। दोस्तों ऐसे जब समीकरण दिया हो तो आप ऐसी संख्या देखिए जहाँ पर, जैसे यहाँ 36 दिया हुआ है, 36 के बाद भाग दिया है 2, दोस्तों ये कट जाएगा।
अगर वो कह रहा है कि इन दोनों चिन्हों को हम बदलने के लिए कह रहा है, तो अगर हम सबसे पहले पहला ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाग की जगह गुणा करना है और गुणा की जगह भाग कर देना है। तो दोस्तों यहाँ मैं अगर सबसे पहले भाग की जगह गुणा करता हूँ और गुणा की जगह भाग करता हूँ, तो यहाँ दोस्तों अगर मैं भाग करता हूँ तो क्या आएगा, 36 गुणा 2 भाग 12। ऐसे करेंगे दोस्तों, +3 -6, इसको काटेंगे 12 तिया 36, 3 6 + 3 -6 दोस्तों 3 ही आ रहा है, बराबर में 24 आना चाहिए था। ऐसे नहीं होगा, पहला वाला गलत हो गया है। दूसरे वाले को हम देखेंगे तो गुणा और माइनस दिया हुआ है, यानी कि 36 भाग 2 गुणा की जगह दोस्तों में माइनस करना है, 12 लिख दिया, +3 और माइनस की जगह गुणा करना है 6। इसको अगर हम हल करते हैं तो 2 से 18 -12 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 18, और 18 और 18 को जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, -12 दिया है, कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करें। दिया है दोस्तों पेट्रोल, दिया है कार, दिया है हवाई जहाज, दिया है बस। अगर आप ध्यान दें दोस्तों इसमें तो पेट्रोल सबसे भिन्न होगा, क्यों, कार, बस और हवाई जहाज तीनों में दोस्तों पेट्रोल डाल भी सकते हैं, या फिर दोस्तों ये एक मशीन है। ठीक है, ये तीनों मशीन है और पेट्रोल जो है वो द्रव पदार्थ है। अगला देखेंगे, अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। दोस्तों ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिलता है सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर डाल लिया करो। मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसा करने से हमें सरलता होती है क्वेश्चन को हल करने में। जैसे पहले का हम देखते हैं तो बी कितने पर होता है, 2 पर, वाई 25 पर, एच 8 पे होता है दोस्तों, और ई 5 पर होता है। अब दोस्तों दूसरे वाले को हम देखते हैं तो एच 8 पर होता है, एस 19 पर, एन 14 पर और जेड 26 पर। ठीक है, इसमें दोस्तों हम कोई सीरीज देखें तो सीरीज तो नहीं बन पा रही है, आगे भी हम डाल के देखते हैं। अब इसका देखेंगे, डी होता है 4 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, जे होता है दोस्तों 10 पर और सी होता है 3 पर। इसको देखेंगे 4 नंबर को डाल के, यू होता है दोस्तों 21 पर, एफ 6 पर, ए 1 पर और एल 12 पर। दोस्तों इसमें सीरीज कोई नहीं बन रही है, तो हम इसमें देखेंगे सब संख्याओं को जोड़ के देख लेते हैं। 25 और 2 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40 हो रहा है दोस्तों, टोटल 40 इसका हो गया। इसका हम देखें तो 19 और 8 27, 27 और 12 41, 41 और 26 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। ठीक है, इसका 67 हुआ है। इसका अगर हम देखें तो 4 और 23 27 और 10 37, 37 और 3 इसका 40 हो रहा है। इसका हम देखें तो 21 और 6 27 और 1 28 और 12 इसका भी 40 हो रहा है, यानी दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वाला, ये असंगत है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक सुबह कॉलेज जाते समय पलक चौराहे पर अपनी सहेली लीला से मिलती है। जब वे एक दूसरे का अभिवादन करती हैं तब पलक देखती है कि लीला की परछाई उसके ठीक दाईं ओर है। अपने कॉलेज जाने के लिए पलक किस दिशा में जा रही है। दोस्तों इसको ऐसे समझो, यहाँ पे दोस्तों सूरज दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया सूरज, तो दोस्तों वो सुबह की कह रही है, सुबह सूरज किधर होता है, पूरब में होता है। ठीक है, अब मान लो एक लड़की यहाँ है और एक लड़की यहाँ है, दोनों आपस में एक दूसरे का अभिवादन कर रही है। वो दोस्तों इस लाइन को पढ़ो आप, देखो कलर चेंज कर देता हूँ, इस लाइन को पढ़ो कि लीला की परछाई उसके ठीक दाईं ओर है, यानी कि पलक के दाईं ओर है। अब दोस्तों परछाई जो बनेगी वो इधर ही तो बनेगी, इधर ही बनेगी ना, तो पलक के दाईं ओर है। पलक दोस्तों कहाँ हो जाएगी, ऊपर वाली पलक हो जाएगी, ये हो गई पलक। ठीक है, इसके दाईं ओर ही ये दोस्तों लीला की परछाई, लीला की परछाई इधर पड़ेगी तो पलक के दाईं ओर हो गई, यानी कि पलक का मुंह इधर हो गया और लीला का मुंह इधर हो गया। अब वो क्या पूछ रही है, अपने कॉलेज जाने के लिए पलक किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों पलक दक्षिण दिशा में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे दक्षिण हो जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप उत्तर की ओर गए। दोस्तों सबसे पहले हम उत्तर की ओर चलते हैं, यहाँ से ऊपर होता है उत्तर, उत्तर की तरफ गए। 90 दाहिने घूमे, तो दोस्तों 90 कोण पे हम दाहिने घूम गए, इधर ही होता है दाहिने। फिर 90 दाहिने घूमे दोस्तों, फिर दाहिने कह रहा है तो नीचे की तरफ घूम जाएगा, ये भी
ये भी 90 हो गया। उसके बाद कह रहा है फिर 90 बाएं घूमे। अब यहाँ से दोस्तों बाएं घूमना है तो इधर घूम जाएगा, 90 घूम गए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, आपकी दिशा क्या है। इधर दोस्तों कौन सी दिशा होती है, पूरब होती है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं। कह रहा है दोस्तों 50 मिनट पहले 4:45 थे, 4:45 थे, कितना 50 मिनट पहले। तो दोस्तों 50 मिनट पहले थे तो अब कितना समय हो जाएगा, 50 मिनट पहले थे तो अब कितना समय होगा। यहाँ दोस्तों इस 4:45 में यहाँ से हम 15 मिनट ले लेते हैं तो 5 बज जाएंगे। ठीक है, 5 बज गए पूरे। यहाँ कितनी बची, 35 मिनट बची हुई हैं। यानी कि अब कितना समय हो गया, 5:35। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, तो 6 बजने में कितने मिनट हैं। तो दोस्तों 6 बजने में कितने रह जाएंगे, अगर हम 25 मिनट और जोड़ देंगे तो पूरे 6 बज जाएंगे ना। तो 25 मिनट की देरी है अभी 6 बजने में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर।